नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हम पे विश्वास किया, एडवांस पेमेंट किया, पूरा पेमेंट किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर किए, फिर हमने आपके हिसाब से आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गज़ट हमने अप्लाई किया और वो छप गया है और आपके पास वो कॉपी पहुंच चुकी है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि उस डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे और कौन से पेपर्स प्रिंट करने चाहिए और किस प्रकार से उसको संभाल के रखना चाहिए, इत्यादि बातों पर हम ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो पब्लिकेशन हो चुका है उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके सुरक्षित आप 3-4 जगह कॉपी बनाकर रख लीजिए। अपने मोबाइल में रखिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखिए, गूगल ड्राइव में रखिए, ईमेल में रखिए, जैसे भी आपको पसंद होता हो आप उनको 3-4 जगह सेव करके रख लीजिएगा। ये पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, आप इसकी प्रिंट आउट लीजिएगा। तो इसकी प्रिंट आउट लेते समय ध्यान रखिएगा, आपको 3 पेज लेने हैं। पहला पेज गजट का, अंतिम पेज गजट का, और जिस पन्ने में आपका विज्ञापन छपा है उस पन्ने को भी छापना जरूरी है। अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो आपके 2 विज्ञापन होंगे उसी गजट में, फिर आपको उन 2 पेजों को प्रिंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ कवर पेज और लास्ट पेज भी। इन चारों पेजों को या इन तीनों पेजों को मिलाकर हम कहते हैं गजट सर्टिफिकेट। अब आप इस बात को मानिए कि ये जो सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम वैलिड है। एक बार आपने गजट बनवा लिया तो वह लाइफ टाइम वैलिड है और ये भारत के हर राज्य में वैलिड है, केंद्र सरकार के हर विभाग में भी वैलिड है। आप विदेश भी जाते हैं तो विदेश में भी ये वैलिड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने सारे विभाग, इतने सारे देश होने के कारण हो सकता है उनके नियम भविष्य में बदलें, तो इसलिए आज के वर्तमान के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि ये हर विभाग में मान्य है। अब बात आती है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो देखिए, आज के दिन भारत में आधार कार्ड सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले आप इसको आधार में अगर चेंज करना चाहते हैं तो आधार के ऑफिस में जाइए, जो रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ पे आपको अपने राज्य का जो भी क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपको गजट की कॉपी लेनी पड़ेगी और वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक होगा। साथ में हो सकता है कि वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगे, क्योंकि आधार में नियम बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले जब आधार बनता था तो बिना कोई डॉक्यूमेंट का बन जाता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लाइए, एड्रेस का प्रूफ लाइए। फिर आधार में पिता या पति का नाम आता था, फिर उन नामों को भी उन्होंने क्या किया, केयर ऑफ कर दिया। पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ लिखा होता था, उनको हटा दिया, उन्होंने केयर ऑफ किया। अब केयर ऑफ भी हटा दिया। हो सकता है कि कल के दिन और कोई भी नियम बन जाए, तो इसलिए आज के नियम के हिसाब से हम लोगों ने गजट बनवाया है। बाकी आप आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि जितने भी आईडी प्रूफ है सब में आप गजट के आधार पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई अधिकारी या कोई विभाग अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगता हो तो उसको प्रोवाइड करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ये ना कहें कि हमने गजट दिया, उन्होंने नहीं माना है। गजट एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, हो सकता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है आपसे। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि भविष्य में जो भी नए कानून बनेंगे उसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पूरा करना जरूरी है। साथ में एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप पासपोर्ट में जा रहे हैं तो पासपोर्ट के ऑफिस में आपको गजट के साथ वो 2 आईडी प्रूफ्स विथ न्यू नेम मांगते हैं। यानी कि आप अपना आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको बदलना पड़ेगा अपने आधार के हिसाब से। अगर आप सरकारी विभाग में नौकरी करते सर्विस रिकॉर्ड में चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक दरख्वास्त लिखिएगा, अपनी गजट की कॉपी लिख लीजिए, दे दीजिएगा उनको, तो वो चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से आपके पेंशन रिकॉर्ड्स में चेंज करना है तो अपने पीपीओ की कॉपी, एक कवरिंग लेटर और गजट की कॉपी देंगे। और साथ ही साथ जो भी चेंजेस है उसके लिए जो एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए थे गजट के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को भी उसके साथ लगाएंगे। कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपसे दोबारा एक शपथ पत्र मांगे तो शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी आप बना के दे दीजिएगा। इस प्रकार से आप इस गजट को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपका गजट है, आपके लिए ही यूज़फुल होगा, ना कि आपके बच्चे उनके रिकॉर्ड्स में चेंज करने के लिए, क्योंकि उनको खुद अपना गजट अलग से बनाना पड़ेगा। तो आज के नियम के हिसाब से इस प्रकार से गजट की मान्यता है। और अगर आप विदेश जाते हैं तो विदेश में भी इस गजट को माना जाता है, अगर आप हायर एजुकेशन वगैरह के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरी राय है
कि आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार का फंक्शन में करने के लिए, यानी कि विदेश में हायर एजुकेशन वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशन कंसल्टेंट से बात कर लीजिएगा कि मेरे पास गैजेट है, इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स है, और फिर उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। ये हमारी जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ में भारत का जो गैजेट है वह मान्य है। तो इस प्रकार से आप गैजेट को आप अपने पूरे जीवन काल में हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी चाहिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ध्यान दीजिएगा बात कि आपके आसपास में अगर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार है, उसको भी इस प्रकार की दिक्कत है, तो उसको ज़रूर गैजेट के बारे में उसको समझाइएगा और उसको ये नॉलेज शेयर करिएगा। नमस्कार।